नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि परख समय पर होती है। हर व्यक्ति की परख समय पर होती है। तो आज जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। बहुत ही अच्छा कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भागवत गीता से लिया गया है कृष्ण उपदेश। कृष्ण कहते हैं, समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के संबंध में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही संग संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में धनाभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक की आवश्यकता होती है, जैसे मित्र, बंधु, सखा, परिजनों की आवश्यकता होती है। किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही है जो असमय आने पर सहायक हो। मित्र, सखा और बंधु वही भला जो आपत्ति के समय सहायक हो। व्यसनों से मुक्ति दिलवाने वाला हो और पत्नी वही सहायिका और असली जीवन संगिनी है जो धना अभाव में यानी गरीबी में पति का साथ दे। ऐसा न होने पर इनका होना बेकार है। कृष्ण कहते हैं, बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राज्य कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु होता है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में आने वाले लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का भाव भी जताते हैं। किंतु वे कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौका परस्त, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। स्थिति ऐसे ही अवसर का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में परिवारजन और मित्र, बंधु जो सहायक बनते हैं, वास्तव में वही सही मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुंह देखी ही बात करते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाए, तो जो कोई मित्र, सगा संबंधी शत्रु से मुक्ति दिलाता है, प्राण की रक्षा करता है या सहायता करवाता है, वह उसका मित्र और हितैषी है। शेष सब स्वार्थ के लिए ही नाते जुड़े हैं। ऐसे ही राजा और सरकार की ओर से व्यक्ति पर न्यायिक मामले में अभियोग लग जाता है या किसी राजकीय कर्म में उसके समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है तो मित्र बंधु यदि वे सच्चे हैं तो ही सहायता करेंगे। और मृत्यु उपरांत तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधे पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधी की ही अपेक्षा होती है। ऐसे समय ही सच्चे और सही ईमानदार मित्र ही वास्तविक पहचान होती है। हाथ आई चीज़ न गंवाएं। कृष्ण कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट है ही। अभिप्राय यह है कि जिस चीज़ का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा न करने से जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना ही या मिलना पक्का नहीं हो, उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अर्थात मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिल पाती है। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है। इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरथ से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाते हैं, योग हाथ में है, उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और होता यह है कि जो पा सकते थे उसे भी गंवा बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल डींग मारते हैं। कर्म में शिथिलता
बरतते हैं और शेख चिल्ली होकर के रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बना करके चले, तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शरीर रूपी नौका के सहारे पार जा सकता है, वरना नाव मझधार में ही कहीं भी मनोरथ के भंवर में फंस करके रह जाएगी। अतः मनुष्य की अपनी क्षमता को पहचान करके कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं होता है। दोस्तों, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बीच से वीडियो को न छोड़ें, पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।